मैं आज हिमांशु बयानी साहब से इसलिए शुरू कर रहा हूं प्रोफेसर साहब आपकी आज्ञा से कि ये हम सब लोगों में बिजनेस जर्नलिस्ट ये हैं, ये इसका मर्म कि इस पैसे को निकलने से और आने से और जाने से क्या फायदा हो रहा है उस पर बात करेंगे। एक बात हिमांशु जी हम आगे भी बात कर लेंगे, वो माइक्रोन वाला है, वो भी एक किसी की समझ में नहीं आया। एक ऐसी डील जिसमें दो दो 2.75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, अभी अमेरिका में साइन करके आए हैं मोदी जी, बहुत बढ़िया। मतलब उसमें कहा गया है इट इज अ मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, न्यू डॉन फॉर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक चिप इंडस्ट्री। 2.75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जिसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 20% और सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देगा, सब्सिडी देगा, 20% सब्सिडी गुजरात देगा, 30% माइक्रोन साहब मतलब माइक्रोन कंपनी देगी, 30% में 100% के मालिक बनेंगे। 0.825 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करके 2.75 बिलियन के मालिक बनेंगे। इट इज अ पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी विच वी आर ब्रिंगिंग। खैर हिमांशु जी, मैं शुरू फॉक्सकॉन से इसलिए कर रहा हूं कि क्या ये इंडिकेटिव है जो हिंदुस्तान में जिस तरह के से डेमोक्रेसी चला रहे हैं, जिस तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं हम लोग, इज इट एन इंडिकेशन? क्योंकि हालांकि फॉक्सकॉन का यहाँ कमिटमेंट है, आज उसने फिर एक स्टेटमेंट जारी किया है कि नहीं हम जा नहीं रहे हैं, हम तो यहाँ, वैसे वो यहाँ है एप्पल के साथ उसका जो चल रहा है। ये पूरी डील के बारे में हिमांशु साहब एक ओवरऑल सिनेरियो जरा आप बताएं हिमांशु जी। तो देखिए, फॉक्सकॉन का इंटरेस्टिंगली अगर हम देखने जाए तो उसकी एक टाइमलाइन स्टडी करने लायक है। फरवरी 14 को वैलेंटाइंस डे पे ये फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच मतलब प्रपोजल्स होती है। वैलेंटाइंस डे होता है फरवरी 14, 2022। हालांकि वो बुरा दिन है भारत के इतिहास में, क्योंकि उस दिन पुलवामा का भी अटैक हुआ था। और सितंबर 13 को वेदांता एंड फॉक्सकॉन वो लोग एक मतलब पैक्ट साइन करते हैं। सितंबर 14 को अनिल अग्रवाल कहते हैं कि इंडिया का मेटल्स टू ऑयल कॉन्ग्लोमरेट डज नॉट सी फंडिंग प्रॉब्लम्स विद द जेवी। मतलब फंडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बात अनिल अग्रवाल जी कहते हैं। डिप्यूटी आईटी मिनिस्टर चंद्रशेखर बोलते हैं मई 19 को 2023 में, मतलब ये एक साल होने के बाद ये बोलते हैं कि जेवी स्ट्रगलिंग टू टाई अप विद द टेक्नोलॉजी पार्टनर। और रॉयटर्स को मतलब ये बोलते हैं, रॉयटर्स मई 31 को ये रिपोर्ट करता है कि फॉक्सकॉन जेवी प्रोसीडिंग स्लोली एंड उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है ऐसी करके लाइसेंसिंग टेक्नोलॉजी वगैरह को लेके। तो देखते हैं कि कैसे आगे बढ़ेगा। जून 30 को इंडियन मार्केट रेगुलेटर्स जो दे फाइन वेदांता फॉर ब्रीचिंग डिस्क्लोजर रूल्स by publishing a press release that made it appear to it had partnered with Foxconn to make semiconductors in India as it was a deal with Vedanta's holding company। तो जुलाई 10 को अल्टीमेटली मतलब ये बात आ जाती है कि भाई आपकी जो फॉक्सकॉन कह देता है कि हमको अभी इसमें आगे बढ़ना नहीं है, और बाद में सब जो जैसे बोलते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइक्रोन आज आपके साथ बैठा है, तो आप बोल रहे हो कि दूसरे लोग आ जाएंगे, ऐसा आप सोच के चल रहे हैं। कांग्रेस ने हालांकि इसको ऐसा बोला कि मैन्युफैक्चर्ड हेडलाइन थी, तो मतलब बिल्कुल उस लेवल पे आके हो गया है। अब ये प्लांट अगर आता गुजरात में तो गुजरात को बेनिफिट था, ऐसी बातें कही जाती थी। लेकिन आज अगर आप माइक्रोन का डील अगर स्टडी करेंगे, हालांकि ये तो ऐसा हुआ कि शादी होने से पहले ही मतलब हनीमून पीरियड भी भूल जाइए, बच्चे भी भूल जाइए, शादी होने से पहले ही तो रिश्ता टूट गया कि भाई कुछ दूल्हे में दम नहीं है, पैसा जो दिखाया था या जो भी है वो नहीं है। डेट की बात आ रही है वेदांता की, उसको लेके, और बाकी बहुत सारे मुद्दे आ रहे हैं लेकिन एक क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन ये रिश्ता अब टूट चुका है। और ताइवान जैसी कंट्री आप सोचिए, जो कि चाइना के सामने जूझ रही है, चाइना से आप युआन खरीद के आज तेल खरीद रहे हैं रशिया का, वो ताइवान जैसी कंट्री आज आपको मना कर रही है। मतलब वो किस दिशा में किसके साथ खड़ी है ये भी पता नहीं। तो ये हुआ ये मामला। और आगे चल के बात की जा रही थी कि गुजरात को इसका बेनिफिट होगा, जैसे वो मतलब हेडलाइंस बनती है ना, जॉब्स आएगी, ये आएगा वो आएगा। माइक्रोन ने जो साइन किया उसमें 70% गवर्नमेंट देने वाला है, 50% स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देने वाला है, 20% स्टेट गवर्नमेंट, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, और 30% माइक्रोन का, और 100% मालिकी माइक्रोन की। लेकिन अब 2 दिन पहले ही दिव्या भास्कर ने गुजरात में यहाँ पे एक स्टोरी की है कि इसमें एक भी गुजराती को व्हाइट कॉलर जॉब नहीं मिलने वाला है। वो 5000 नौकरियां जो है वो अमेरिकन उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि हमारे पास वो टैलेंट ही नहीं है।
तो मैं उन दिनों से, जब से बात आ रही थी तब से कई लगातार कई चैनल्स पे जो डिस्कशन कर रहा था, उसमें मैं कह रहा था कि अमेरिकन चीप लेबर पे अपनी इकोनॉमी दूसरे मुल्कों में भी सर्वाइव करने की बात करे, तभी जाके वो जो विजिट थी मोदी की अमेरिका को, उसको एक महीने पहले उस विजिट को, मतलब बहुत अच्छी विजिट है ये, अमेरिकन डिप्लोमेट्स ये बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे? उनकी उनको जरूरत थी भारत की। तो ये मतलब तय हो गया कि 5,000 नौकरियां जो लगने, बाकी जो जॉब्स मिलने वाली है वहां पे, वो सब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स होगी। वो मतलब हाउस कीपिंग वगैरह, कैफे, ये सो। तो उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट में तो आज आप क्या है, 10-12 हजार, 8-10-12 हजार रुपया देते हैं, और वो कमाते हैं जो जॉब कॉन्ट्रैक्टर्स है, ज्यादातर जो बीजेपी के साथ अफिलिएटेड है, वो कमाते हैं। तो इसमें सीधा किसी को एम्प्लॉयमेंट का फायदा, मतलब आप अगर बोलेंगे 8,000 की नौकरी ऐसी महंगाई में, तो कहां से, मतलब बंदा कैसे चलेगा? क्योंकि ये प्लांट लगने वाला है साणंद, तो साणंद में तो मतलब इतनी फैसिलिटीज भी नहीं है रहने करने की, तो आपको जाना पड़ेगा अहमदाबाद से। ज्यादातर लोग आएंगे जाएंगे, शटल करेंगे, और बड़े बड़े अफसरों के लिए शायद गाड़ियां हो सकती है, बसेस हो सकती है, शटल फैसिलिटीज अवेलेबल। अभी ये जो थर्ड पार्टी एम्प्लॉयज है जो कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े, उनको क्या फैसिलिटीज दी जाएगी? तो इनके ऊपर कोई मतलब व्हाइट पेपर नहीं है, कुछ बात नहीं। तो बिल्कुल ये उस दिशा में था। हालांकि फॉक्सकॉन को लेके सवाल किए गए थे, तभी आईटी मिनिस्टर ने कहा था कि फॉक्सकॉन और जेवी की, वेदांता की डील वैसी की वैसी चल रही है। ये बात उन्होंने 7 जुलाई को, 7 जुलाई नहीं, 29 जून को कही थी। 29 भी नहीं, 28 जून को ये एड्रेस उन्होंने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस गांधीनगर में, माइक्रोन को लेके, तब ये बात कही थी। और 30 जून को ये नोटिफिकेशन दिया गया वेदांता को कि आपकी जो होल्डिंग कंपनी है उसके जरिए आप ये नहीं कर रहे, और आप उस दिशा में ये सब हो रहा है। तो इंडिकेशंस कहीं थे 48 घंटे में कि जैसे माइक्रोन आ गया तो शायद हमको आपकी जरूरत नहीं है, खत्म कर दीजिए आपका खेल। और हरदन साहब जी, मुझे, मैं बिल्कुल एक बात, मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बिल्कुल ये बात कहना चाहूंगा, कॉर्पोरेट लॉबी से कोई बड़ा खेल खेल रहा है, तभी जाके गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है, कुछ एमओयूज होते हैं, कुछ होता है, उसके पीछे मतलब बाद में ये सब ध्वस्त होता जा रहा है। आप देखिए पूरा का पूरा, मतलब आप देखिए अमेरिका से जो आईबॉल्स बिल्ड करके नरेंद्र मोदी जी वापस आए भारत में, उसके बाद महाराष्ट्र का पूरा खेल, क्योंकि आपको पता चल गया कि आप किस दिशा में पॉलिटिकली सब कुछ जा रहा है, लोकसभा में क्या हो सकता है, क्योंकि आपने सोचा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बाद ज्यादा सीटें, तो वहां पे आप बैठ जाए, और मतलब एक जो फाइनेंशियल कैपिटल है उसके ऊपर भी आपका तबका जमा दे। और आज देखिए तो एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी सब राज कर रहे हैं महाराष्ट्र पे, और उसमें से आप लोकसभा का मतलब अपना जो है वजूद टिकाए रखना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में क्या होगा पता नहीं है, मध्य प्रदेश में क्या होगा पता नहीं है, नॉर्थ में ना ही पंजाब आपके साथ है, हिमाचल ना ही आपके साथ है, ना ही आपके पास जम्मू कश्मीर है, दिल्ली भी आपके पास नहीं है, तो बचा उत्तर प्रदेश और हरियाणा। उत्तर पूर्वीय राज्य जो है उसमें मणिपुर को लेकर जिस तरीके से समस्या हुई है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम्स है, और बिजू पट्टायक और ममता बनर्जी जिस तरीके से वहां पे रीजनल शरारत इतने स्ट्रांग बैठे हैं, तो वो आपको मतलब हाथ नहीं रखने देंगे। तो ऐसे माहौल में कहीं पे महाराष्ट्र स्टेबलाइज होता है, और अचानक से देखिए सबसे बड़ी चीज, रॉयटर्स सभी स्टोरीज करता है, रॉयटर्स सोर्स बेस्ड स्टोरीज सभी करता है, चाहे वो मतलब रूपी डॉलर ट्रेड की बात हो, या रूपी क्या बोले, रूपी युआन की डिस्करेज करने की बात हो, ये सब स्टोरीज आती है, और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आती है, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, क्योंकि गवर्नमेंट से ये स्टोरीज नहीं आ सकती है। तो एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिल्कुल बॉम्बे क्लब अगर हम बात करें, या बॉम्बे से कोई है जो ये पूरा का पूरा खेल सरकार के सामने खेल रहा है, मेरे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है फिलहाल, बट मैं डॉट्स जब कनेक्ट करता हूं, तो कहीं जब इनको स्टेबिलिटी लगती है महाराष्ट्र में, तो अचानक ये युआन वाली खबर आती है, जिसमें आपको मतलब एक्सप्लेनेशंस देने पड़ेंगे, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली गेम ऑफ डी डॉलराइजेशन के भागीदार बन रहे हैं, तो आपको वहां पे तो मतलब रेड कार्पेट दिया था, तो कैसे सस्टेन करेंगे ये सब? और अचानक से एक के बाद एक इवेंट्स आप देखते जाइए, युआन का मामला खत्म नहीं हुआ है, सीधा मामला आता है अनिल अंबानी को फेमा के मुद्दे में बुलाया जाता है 48 घंटे के अंदर, और आज ये हेडलाइन कि फॉक्सकॉन, कल मतलब ये हेडलाइन कि फॉक्सकॉन ने अपना जेवी खत्म कर दिया, तो बिल्कुल कोई कॉर्पोरेट लॉबिंग चल रहा है। और ये खबरें, आप खबरों के डॉट्स कनेक्ट कीजिए। 4 मई को फाइनेंशियल टाइम्स एक स्टोरी करता है कि गुजरात के पोर्ट और गुजरात की रिफाइनरी पे रशियन तेल इंपोर्ट किया गया, और 1% तो जो 40% हो चुका है, उसमें गतिक शिप मैनेजमेंट करके एक कंपनी है, उसने पैसा बनाया, उसने 56 टैंकर ले लिए, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे। ये स्टोरी ft.com करता है मई महीने में, 4 मई पे यही स्टोरी वायर करता है, और यही स्टोरीज रिप्लिकेट होती है, मतलब उसका उल्लेख होता है जवाहर सिरकार जो तृणमूल कांग्रेस के एमपी है, उसके लेटर में
सेइंग टू जयशंकर कि आप इसमें कुछ तहकीकात कीजिए कि क्या हो रहा है, और वही स्टोरी और वही लेटर का उल्लेख करके अदानी ग्रुप की जो मीडिया एंटिटीज है, बीक्यू प्राइम एंड एनडीटीवी, दोनों ये स्टोरीज करती है। अगर ये स्टोरीज गवर्नमेंट के खिलाफ होती, मान लीजिए कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व थी, तो वो स्टोरीज बिल्कुल उसमें नहीं आती उस प्लेटफॉर्म पे। मतलब ये किसी कॉर्पोरेट का खेल था, और सामने अगर आप दूसरा कॉर्पोरेट ग्रुप देख लीजिए जिसके पास एक मीडिया मसल है, उसमें कहीं इस स्टोरी के बारे में बात नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जब ये डॉट्स में कनेक्ट करता हूं तो मुझे लगता है कॉर्पोरेट वॉरफेयर बहुत ब्रूटली आउट है। और आज आप देखिए, कल जैसे फॉक्सकॉन की हेडलाइंस आई, आज जैसे आपने कहा कल एफटी में जो डॉक्यूमेंट्री है अदानी को लेके, तो एक कॉर्पोरेट वॉरफेयर फॉरेन लैंड से खेला जा रहा है इंडिया के ऊपर। ये चैलेंज करेगा बिल्कुल आज की जो सरकार है, वो लोकसभा में तो जो करना है करेगी, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट वॉरफेयर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो इकोनॉमिकली इंडिया को बहुत डैमेज करने वाला है आने वाले दिनों में। और ये बिल्कुल दिख रहा है, ऐसी बात नहीं है कि ये किसी को साफ नहीं दिख रहा। इसके पीछे किसका हाथ है ये कहना मुश्किल है, लेकिन जो बातें आ रही थी ना कि कॉर्पोरेट लॉबी मोदी जी के साथ है, वो इससे तय हो रहा है कि कॉर्पोरेट अभी नाराज है मोदी जी से, और कॉर्पोरेट्स ही ये खेल खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के स्टेबल से नहीं आएगी ऐसी सरकार में, जहां पे मतलब आपकी एक मंत्री के पीछे एक रिपोर्टर दौड़ती है, जब पहलवान धरना लेके बैठे वो बोलती नहीं है, तो ऐसे माहौल में ये सब चीजें वहां से नहीं आएगी। लेकिन ये तय है कि इससे ना गुजरात को, अगर गुजरात को फायदा होने वाला था तो शायद एक इन्वेस्टमेंट आता, जमीनें बिकती और उसके आसपास की जमीनों के दाम बढ़ जाते, वहां पे कुछ रेडी रेकड़ियां लग जाती, उनको पैसा मिल जाता शाम को, छोटा मोटा बाकी नौकरियां। तो शायद ये जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की जगह है उसमें हमारे पास ऐसे संस्थान ही नहीं है। आज आईआईटीज के पास भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जहां पे वेफर के ऊपर प्रोग्रामिंग की जाए। हालांकि इसके कोड वगैरह लिखे जाते हैं बैंगलोर में, लेकिन बैंगलोर से आप अगर मैन पावर गुजरात भी लाना चाहते हो तो उस इकोसिस्टम को बिल्ड करना पड़ेगा, वो जो नहीं है। तो इसके चलते इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल आते इंडिया में, गुजरात को इन्वेस्टमेंट्स का फायदा होता। गुजरात में मतलब एक आप बोल सकते हैं कि चलिए गुजरात सिर्फ एक एसएमई एमएसएमई या अदानी अंबानियों के उद्योगों का जगह नहीं है। आज वहां पे चिप भी मैन्युफैक्चर हो रही है, गाड़ियां भी बन रही है, और चिप मैन्युफैक्चरर्स क्यों गुजरात में आना चाहते ये भी एक बात है, क्योंकि चिप की अभी ज्यादातर जो इंप्लीमेंटेशन वो ऑटोमोबाइल्स टेक्नोलॉजी में हो रही है। ऑटोमोबाइल्स के जितने भी कारखाने गुजरात में आए हैं साणंद वगैरह में, तो ये एक अच्छा उनके लिए प्रोक्योरमेंट मार्केट, और वहां से एक्सपोर्ट करना ये उनके लिए आसान रहता है। और दूसरा सिलिका, हालांकि जो समंदर की रेत है, गुजरात का समंदर किनारा इतना बड़ा और पास में राजस्थान, तो वहां से जो सिलिका सैंड जो मिलती है वो ये कंपोनेंट और ये टेक्नोलॉजी में बहुत काम आती है। इसकी वजह से गुजरात एक हॉटस्पॉट हब बन के बना है। उसके जो वातावरण वगैरह है वो भी मतलब एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है इन टर्म्स ऑफ वेदर। जो सिलिकॉन की क्वालिटी जो उसमें से निकलती है उस रेत में से, वो कंपैरेटिवली अच्छी है। इसकी वजह से ये यहाँ आने की संभावना है। लेकिन वो मैन पावर, वो टैलेंट, जैसे ये जो इन्होंने पॉलिसी पेपर निकाला है सेमीकंडक्टर के ऊपर, उसमें अभी मतलब ये शुरुआत है, तो इसमें सालों लग जाएंगे और उस लेवल पे जाएंगे। सीधा ऐसा आ गया, जादू की छड़ी लगा दी, महल खड़ा हो गया, कंपनी हो गई, ऐसा नहीं होता है। हिमांशु जी, मेरा एक आपसे, क्योंकि संक्षेप में करिएगा, हम लोग समय वो है, आप थोड़ा हम लोग को ये माइक्रॉन वाला जो मामला है, जो हम लोग अमेरिका से करके आए हैं, इसको जरा एक बार दर्शकों को समझा देते हैं कि 70% तो हम ही दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, हमको ये भी नहीं दे रहे हैं कि हमारी स्टेक रहेंगी, उनको हम सब्सिडी देने की बात करें। इसमें मतलब इतनी गर्ज क्या थी हमारी कि हम जाके माइक्रॉन वाला, जो माइक्रॉन का खासकर, मुझे लगता है जिस तरीके से चिप डिप्लोमेसी की जो वॉर चल रही है पूरे वर्ल्ड में, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका को चाइना को काउंटर करने के लिए, और जो पूरी डी डॉलराइजेशन की गेम चल रही है उसमें भारत की जरूरत है। और उस दिशा में अगर हम देखने जाए तो उत्तर, अगर उस मतलब ईस्ट का अगर कॉरिडोर देखेंगे तो साउथ कोरिया और बाकी के जो नेशंस है, ताइवान वगैरह, उनके साथ आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहां पे चाइना का डोमिनेंस रहता है। हालांकि इंडिया एक ऐसा ज्योग्राफी है जहाँ पे सिलिका का भी मतलब, जैसे मैंने कहा, डिपॉजिट्स अवेलेबल है, वेदर कंडीशंस अच्छी है, जहां से सिलिका का जो सैंपल अगर आप ले तो उसका जो क्वालिटी कंपैरेटिवली अच्छा है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि ये यहाँ पे लाने की बात थी और यहाँ पे लाया गया। हालांकि माइक्रोन तो लाया गया, बिल्कुल ये फॉक्सकॉन वाला जैसा मामला नहीं हुआ है, लेकिन जैसे इसको बोला गया कि ये बड़ा प्लांट आ रहा है, तो उसमें आप देखिए 70 पैसा आप दे रहे, 30 पैसा वो लगा रहे, और ओनरशिप 100% उसकी, और 5000 नौकरियां, व्हाइट कॉलर जॉब, वो उसमें किसी मतलब गुजराती को कोई फायदा नहीं है। सबसे पहली चीज ये भास्कर ने 2 दिन पहले ये स्टोरी की है।
तो आई थिंक इट इज ऑल बिल्डिंग ऑप्टिक्स। जैसे लोकसभा की चुनाव है अभी, ये गुजरात को हमने इतना दिया, अभी कुछ एक वीक से खबर चल रही है लगातार यहाँ के लोकल मीडिया में कि राजकोट का इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगस्त में मतलब शायद वो लोग इनॉग्रेट कर सकते हैं। हालांकि अगस्त में तो मॉनसून की जो है, तो बाद में बात आई कि अगस्त में नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो इंडिकेशंस आ रहे हैं कि शायद लोकसभा चुनाव जल्दी अनाउंस हो सकते हैं, इन सब मुद्दों को नजर रखते हुए ये सब ऑप्टिक्स बिल्डिंग की एक एक्सरसाइज बिल्कुल मुझे लग रही है। ग्राउंड पे कितना मटेरियलाइज होगा, कैसे होगा, ये मुझे लगता है हमको आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, टैलेंट जो भारत में होना चाहिए वो गवर्नमेंट बोल रही है हम खड़ा करेंगे। जैसे अभिषेक जी ने भी जो बातें रखी टैलेंट को लेके, जिस तरीके 47 लाख जॉब्स, तो उस दिशा में हमारे पास सबसे बड़े जो संस्थान है उसमें भी इसकी कोई मतलब फैसिलिटीज नहीं है आज। तो क्या ये कंपनियां, जैसे आईटीआई बनती है, जैसे मारुति ने किया तो वहां पे आईटीआई बनाई, लोगों को ट्रेन किया और बाद में लिया, तो क्या ये संस्थाएं हमारी आईआईटीज में ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी करने वाली है ज्वाइंट वेंचर में, या कुछ भी कहिए? तो मुझे लगता है ये सब बातें धीरे धीरे बाहर आएगी। लेकिन जो बात आ रही है वो ज्यादातर असेंबली प्लांट्स की बात आ रही है, पैकेजिंग एंड असेंबली प्लांट्स। तो मतलब ऐसा नहीं है कि 100% चिप भी यहाँ बनने वाली है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है लेट द वाटर फ्लो। बाद में अगर हम एक दिशा पकड़ सकते हैं कि क्या सही में हो रहा है या नहीं हो रहा है, या सिर्फ एक जैसे मैन्युफैक्चर हेडलाइंस था, या किस दिशा में ये सब जा रहा है, या ऑप्टिक्स बिल्डिंग एक्सरसाइज।